नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे आपणम मर्चेंडाइज स्टोर को विज़िट करें और हमारे दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे 8 फरवरी के रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। बांग्लादेश नित नई मुसीबतें अपने लिए लाता जा रहा है। अब लेटेस्ट क्या किया है उसने, आपको बताते हैं। 3 काम हुए हैं। तो पहला तो देखिए, उन्होंने ये काम किया कि 40 टन उन्होंने RDX मंगाया था। 40 टन RDX मंगाया था पाकिस्तान से, और वो 40 का 40 टन RDX जो है वो डिलीवर हो गया। पहली बार जो शिप आया था पाकिस्तान से 50 साल के बाद में, उसमें वो कई सारे वेपन्स आए थे, आर्टिलरी शेल्स वगैरह आए थे और सारे असलहे आए थे, और इसी के साथ में ये RDX आया था। अब ये RDX बताया जा रहा है कि ये सारा का सारा RDX जो है वो गायब हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये RDX जो है जिस काम के लिए भेजा गया था, यानी कि टेरर स्ट्राइक्स के लिए, वो सारा का सारा टेरर स्ट्राइक्स के लिए लोगों में डिलीवर किया जा चुका है। क्योंकि इस वक्त वहाँ पर कई सारे प्रीमियर, जिसको कह सकते हैं, मैं बिल्कुल ख़ास गोल्ड स्टैंडर्ड आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। उसमें हिज़्ब तहरीर है, जमात इस्लामी है, अंसारुल बांग्ला टीम है जो कि अल-कायदा का फ्रेंचाइजी है, ये सब है वहाँ पे। तो वो उनमें बंट चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये बात अच्छी तरह से भारत को पता है, इसीलिए अराकान आर्मी वहाँ बैठी हुई डेली इनको वार्निंग दे रही है। वो कह रही है कि हिंदुओं और बौद्धों पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो फिर हम तुम्हारी खोज खबर लेंगे। और वो ले भी रहे हैं। वो टेकनाफ एरिया, कॉक्सस बाज़ार एरिया में वो ले भी रहे हैं। वहाँ से ये पूरे के पूरे छोड़ के भाग चुके हैं। और आर्मी की, बांग्लादेश आर्मी की हिम्मत नहीं है कि वो उनको फेस कर सके। दूसरा साहब, उन्होंने कल हुआ एक, और उसका फॉलोअप आज हुआ। तो दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा काम कि राहत फ़तेह अली खान, हाँ वही राहत फ़तेह अली खान जो हमारे बॉलीवुड के बड़े प्रेमी हैं, ख़ास तौर से सलीम खान और सलमान खान के बहुत बड़े प्रेमी हैं। उनकी हर फिल्म में गाना गाया करते थे। अब उनकी एंट्री पे बैन है, तो आते नहीं हैं भारत। तो वो बांग्लादेश गए। बांग्लादेश में उनको 2.5 करोड़ रुपए पे किए, 2.5 करोड़। अब जिसकी नॉर्मल फ़ीस, अभी मैं देख रहा था, हमारे मित्र हैं उनका चैनल कि साहब उनकी नॉर्मल फ़ीस जो है वो 15-20 लाख है। तो उनको 2.5 करोड़ रुपए पे किया गया और वो आए। और वहाँ पर आप ये देखिए कि कई सारे उनके एडवाइज़र थे, ISI के लोग थे, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, वो वहाँ खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि शेख हसीना को फांसी दो। अब ये जो है एक बचकाना बिहेवियर, इसको तो हम क्या कह सकते हैं, बचकाना बिहेवियर है। लेकिन उससे भी आगे चले जाते हैं, वो उससे आगे चले जाते हैं। और आज एक नोट वर्बाल इशू करते हैं भारत को, यानी भारतीय हाई कमिश्नर को ढाका में, कहते हैं कि साहब शेख हसीना को एक्सट्रेडिट कर दो। अब ऐसा करने से पहले कम से कम मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई डिप्लोमेट है, वो इस तरह का अगर नोट वर्बाल भेजता है, पहली बात तो जो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट है वो नोट वर्बाल से भेजी नहीं जाती। एक्सट्रेडिशन जो है वो पूरा का पूरा एक लीगल मटेरियल होता है, पूरा एक केस बनता है उसका, और एज अ केस प्रेजेंट किया जाता है। खैर, वो उन्होंने नोट वर्बाल भेजा, जानते बूझते भेजा। जानते बूझते ये भेजा कि जो ट्रीटी है बांग्लादेश और भारत के बीच में, जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, उसमें पॉलिटिकल एक्सट्रेडिशन एक्सक्लूडेड है स्पेसिफिकली। भारत शेख हसीना के जितने भी केसेस वेसेस हैं उसको पॉलिटिकल ट्रीट करता है, इसलिए एक्सट्रेडिशन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
लेकिन इस तरह का काम पब्लिकली करना वो ये दिखाता है कि भाई बांग्लादेश में और ख़ास तौर से यूनुस में समझदारी की तो कोई ज़रा सी भी दूर दूर तक उनका भी छू तक नहीं गई है उनको। ये है कि एक जिस प्रकार से कोई चिकवे टाइप के लोग होते हैं ना, चिकवे छिछोरे जिनको बोलते हैं, लीचड़, इस टाइप के लोगों को अगर सत्ता मिल जाए तो वो किस तरह से व्यवहार करेंगे बिल्कुल वही दिखता है। तो यूनुस जो है वैसे शक्ल से भी बड़ा, मुझको तो यूनुस जो है वह शक्ल से भी मूर्ख लगता है। शक्ल से मूर्ख नहीं होता तो अपने चीफ एडवाइज़र से वो नक्शे वगैरह जारी नहीं करवा रहा होता है। उनको पता है कि भाई ये शेर से बगैर मतलब चूहा जो है वो छेड़खानी कर रहा है, और अगर सोए सोए भी शेर ने एक झापड़ मार दिया तो चूहे के अंजर पंजर नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके आका लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका बैठा हुआ है। अमेरिका का अभी स्टेट डिपार्टमेंट उनको कुछ भी बोल रहा है वो अभी भी कर रहे हैं, जानते बूझते हुए कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन अब लेम डक है, टेम्पररी है, 20 तारीख को ट्रंप आ जाएगा, और ट्रंप जो है वो पब्लिकली बांग्लादेश को वार्न कर चुका है। ये सारी बातें जानते हुए भी ट्रंप कर चुका है, तुलसी गैबर्ड उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस वो कर चुकी है, और सेनेटर्स कर चुके हैं। वो ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि जो ये पाकिस्तान के साथ में ये फुटसी खेल रहे हैं, उस पर जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो भी कह चुका है, चाइना के ख़िलाफ़ भी कह चुका है। अब ये चाइना से ये कह रहे हैं कि साहब कि हम चाइना से असलाह लेंगे, हम चाइना से अस्त्र शस्त्र लेंगे, हम चाइना से एयरबेस बनवाएंगे, और चाइना 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 JF-10 लेंगे, JF-17 लेंगे, जैसे कि चाइना ने उनको एक पूरी फ्री में सारी कुछ चीज़ें देना है। चाइना कोई भी चीज़ फ्री देता नहीं है, सबको पता है। और चाइना का होल्ड बांग्लादेश से तब से और कम हो गया है जब से कि अराकान आर्मी ने, जो कि भारत की सहयोगी है बाय द वे, अराकान आर्मी ने जब से पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर ऑक्यूपाई कर लिया है तब से चीन का होल्ड भी कम हो गया है। क्योंकि चीन को पहले ये था कि भाई कुछ भी करना है बांग्लादेश को, अगर सजेस्ट करना है या उनको कोई हमें असलहे पहुंचाने हैं, अस्त्र शस्त्र पहुंचाने हैं, तो बड़ी आसानी से चोरी छुपे हम यहाँ पहुंचा देंगे। अब अगर भेजना होगा तो कोई शिप वेप भेजना होगा, ये सारी चीज़ें फिर इंटेलिजेंस को पता लग जाती है कि हाँ भाई चाइना ने कोई वेपनरी भेजी है। चुपचाप वाला काम संभव नहीं है। तो अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो अब सुइसाइड करना चाहता है। एक तरफ तो 50,000 टन चावल मांग रहा है और कह रहा है कि हमको डिस्काउंटेड प्राइस पे भी दे दो। शहबाज ने तो मैंने आपको बताया था, शहबाज शरीफ से इन्होंने मीटिंग की थी कायरा में, तो वहाँ पे सीधे सीधे इनको कह दिया गया था कि भाई आपको लेना है तो हम तो दुबई से लेते हैं, आप भी चाहे दुबई से ले लो या फिर हमसे ले लो, हम तो पूरा अपना और कमीशन लगाएंगे, हम भी दुबई से लेते हैं। बता दिया था इनको। इतना उन्होंने अच्छा किया कि भाई हम दुबई से लेते हैं, ये बता दिया। अदरवाइज़ तो वो खुद ही कहते कि चाचा हम आपको भेजेंगे, और वही माल जो वो डबल प्राइस पे लेते हैं दुबई से भारत का, वो इनको पैक कर देते हैं, 3 टाइम्स प्राइस कर देते हैं। भारत ने आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हो गई है, वो अब जा नहीं रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब कि वहाँ पे बदमाशी होती है, हमारे साथ बदसलूकी होती है, हम तो नहीं करेंगे, हम कोई सामान बांग्लादेश के लिए लेके नहीं जाएंगे। मुश्किल, परेशानी, प्रॉब्लम वो सब है, लेकिन यूनुस की जो वो मूर्खतापूर्ण जो मुस्कान आप देखते हैं ना, वो अभी भी मिट नहीं रही है। मुझे लगता है कि अब वो जल्दी ही मिटेगी, क्योंकि बदमाशियाँ, शैतानियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। वहाँ पर ISI के सेंटर खुल गए हैं, ISI की ट्रेनिंग चालू हो गई है। तो ISI का तो हाल ये है कि वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा, अपने सिपाही नहीं बचा पा रहा। 1200 सिपाही तो उसके मारे जा चुके हैं आज तक TTP और तालिबान के द्वारा।
लेकिन उसके बाद भी उसको जो है वो भारत से छेड़खानी करने में बड़ा मज़ा आता है। और अब उसको एक विलिंग पार्टनर मिल गया है, जब तक है तब तक है। दूसरी ओर बीएनपी जो है वो भी इनके ख़िलाफ़ होती चली जा रही है। बीएनपी इसलिए ख़िलाफ़ होती चली जा रही है क्योंकि इन्होंने, श्रीमान जी ने, यूनुस मियाँ ने अपनी एक नई पार्टी बनाने का जुगाड़ आरंभ कर दिया है। इसीलिए ये समय ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि इनको एक नई पार्टी बनानी है और उस नई पार्टी से चुनाव लड़के इनको परमानेंट वहाँ पर बनना है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो कि कोई भी जानता है बांग्लादेश में कि संभव नहीं है। यहाँ के परवेज़ मुशर्रफ भी अपनी पार्टी बना के सब कुछ होते हुए भी, प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ भी थे, और उसके बाद भी कुछ कर नहीं पाए, अल्टीमेटली भागना पड़ा। लेकिन ये नमूना जो है ये बांग्लादेश में बैठ के सोच रहा है कि साहब कि ये सब कुछ कर लेगा। तो भाई बांग्लादेश के बुरे दिन आ गए हैं, बहुत दिनों से आने की फिराक में थे, लेकिन अब बांग्लादेश के बुरे दिन आ गए हैं क्योंकि अब उसने भारत से डायरेक्टली छेड़छाड़ ओपन में कर दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।